अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी फोराम की नेक्स्ट बोन, अल्ना बोन की। तो अल्ना बोन जैसे हमने लिखा है, वन ऑफ द टू बोन्स इन द फोराम। हमारे फोराम में दो बोन होती है, एक रेडियस दूसरी अल्ना। तो हम रेडियस पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं अल्ना। अल्ना हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? लोकेटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फोराम। फोराम की मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है। इजी लैंग्वेज में हमारे समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि हमारी जो लिटिल फिंगर यानी कि अपने हमारी जो छोटी उंगली है, सबसे छोटी उंगली है, उस साइड में हमारी अल्ना बोन प्रेजेंट रहती है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि रेडियस कहाँ प्रेजेंट रहती है, तो हमारी थंब की साइड प्रेजेंट रहती है। अल्ना का जो हमारा की रोल होता है वो फोराम की स्टेबिलिटी और मूवमेंट में रहता है। हम जो हमारा हैंड का मूवमेंट करते हैं फोराम का, उसमें ज़्यादातर रोल यानी कि मोस्टली रोल अल्ना बोन का रहता है। उसके बाद अल्ना बोन 3 जॉइंट्स बनाती है। तो सबसे पहला जॉइंट होता है हमारा एल्बो जॉइंट, जो हमारे ह्यूमरस के साथ बनता है, और 2 जॉइंट ये बनाती है रेडियस बोन के साथ उसकी पूरी लेंथ के अंदर। जिन 2 जॉइंट्स की हम आगे बात करेंगे। अब जो अल्ना बोन होती है वो भी एक टाइप की लॉन्ग बोन है, तो उसे भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हेड, शाफ्ट और लोअर एंड। तो सबसे पहले हम हेड की बात करेंगे। तो हमारा जो हेड रहता है उसके अंदर 4 चीज़ें रहती है, ओलिक्रैनोन प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, ट्रोक्लियर नॉच और रेडियल नॉच। अब हम इन चारों की डिटेल में बात करेंगे, ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे दिखते हैं, ताकि आप एग्जाम में उनकी एक लैंग्वेज लिख सकें। उसके बाद हम इन्हीं को 3D में देखेंगे और देख के मेमोराइज करेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो हमारा सबसे पहला है ओलिक्रैनोन प्रोसेस। तो हमारा जो ओलिक्रैनोन प्रोसेस होता है वो एक सुपीरियर और एक एंटीरियर प्रोजेक्शन होता है, यानी कि वो आगे की तरफ एंटीरियरली और सुपीरियरली वो निकला हुआ रहता है। एक पॉइंटी सर्फेस है, ट्राइंगल का पॉइंट, उसको आप समझ सकते हैं। अब जैसे कि आपने एक घर बनाया, आपने घर के आगे अपना एक छज्जा निकाला, जिससे आप बारिश वगैरह, जैसे खिड़की के आगे एक छज्जा रहता है जिससे हम घर के अंदर बारिश या फिर कोई भी पानी वगैरह या कुछ भी ना आए, तो आप ओलिक्रैनोन प्रोसेस को अल्ना का एक छज्जे टाइप समझिए, उसे ऐसे इमेजिन कीजिए। अब उस छज्जे की कुछ सर्फेसेस होगी, उसकी सुपीरियर सरफेस भी होगी, उसकी एंटीरियर भी होगी, उसकी पोस्टीरियर सरफेस भी होगी और उसकी मीडियल और लेटरल सरफेस भी होगी। तो अब ओलिक्रैनोन प्रोसेस एक टाइप का छज्जा ही है। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ ओलिक्रैनोन प्रोसेस की एंटीरियर सरफेस की। तो इसकी जो एंटीरियर सरफेस होती है वो आर्टिकुलर होती है, यानी कि वो एक बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है, जुड़ती है, और ये अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच भी बनाती है। ट्रोक्लियर नॉच क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आर्टिकुलर कैसे होती है, ये हमारे जो ह्यूमरस बोन में ट्रोक्लिया है उसके साथ आर्टिकुलेट करता है इसका एंटीरियर सरफेस, यानी कि आगे का सरफेस जो हमें एनाटॉमिकल पोजीशन में सामने से खड़े होने पे दिखेगा। फिर इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो एक ट्राइंगुलर एरिया बनाता है, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है कि वहाँ पे स्किन अटैच है, वहाँ बीच में कोई भी मसल अटैचमेंट नहीं है, तो वहाँ पे स्किन अटैच है और स्किन के बीच में और बोन के बीच में एक बरसा पाया जाता है। बरसा फैटी पैड्स को बोलते हैं। हम गाड़ी पे चल रहे हैं तो जिस सीट के ऊपर हम बैठ रहे हैं तो उस सीट को हम एनाटॉमी की लैंग्वेज में बोलेंगे बरसा, जो हमारी ह्यूमन बॉडी और हमारी बाइक की मेटल की बॉडी को सेपरेट कर रही है फ्रिक्शन से, ताकि हमारी ह्यूमन बॉडी को डैमेज ना हो। तो हमारे एल्बो जॉइंट के वहाँ पर एक बरसा लगा रहता है। हम जब भी हमारी कोहनी रख के कुछ लिखते हैं या काम करते हैं तो अगर वहाँ बरसा नहीं होगा तो हमारी बोन का जो पॉइंटी एज है वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, इसलिए वहाँ पे एक फैटी पैड होता है जिसे हम बोलते हैं बरसा। फिर आते हैं हम हमारी मीडियल सरफेस के ऊपर। जो हमारी मीडियल सरफेस किस तरफ होगी, हमारी जो एब्डोमेन की साइड जो हमारी अल्ना का सरफेस दिख रहा है हमें, जो उसे हम बोलेंगे मीडियल सरफेस। हमारी इस मीडियल सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं होता, ये शाफ्ट के साथ जाके जुड़ जाती है। उसके बाद हमारी लेटरल सरफेस भी स्मूथ होती है। अब आते हैं हम सुपीरियर सरफेस के ऊपर, जो हमारे छज्जे की ऊपर की सरफेस है। तो जो सुपीरियर सरफेस है वो आगे तो उसके कुछ भी नहीं होता, एकदम नॉर्मल रहती है, लेकिन इसके पोस्टीरियर पार्ट में, जो सुपीरियर सरफेस का पोस्टीरियर पार्ट है, वहाँ पे एक रफ एरिया होता है। रफ एरिया आ गया, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई मसल अटैचमेंट होगा। अब आइए हम इसको 3D में विजुलाइज करते हैं कि ये कैसा होता है। अपर एंड के अंदर ओलिक्रैनोन प्रोसेस के, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं नोट्स के अंदर, तो अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर 3D मॉडल में। तो ये जो इतना इतना एरिया होता है जो हमारा, इसे हम बोलते हैं ओलिक्रैनोन प्रोसेस। जब हम इसे साइड से देखेंगे तो हमारे इतने इतने एरिया को हम बोल रहे हैं ओलिक्रैनोन प्रोसेस। अब हमने इसमें बोल क्या रखा है कि भाई ओलिक्रैनोन प्रोसेस जो होता है वो अपवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट करता है। ये देखो, ये अपवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है हमारा ओलिक्रैनोन प्रोसेस, ठीक है। फिर हमने बात करी इसकी सरफेसेस के बारे में। तो इसकी जो पहली सरफेसेस की हमने बात करी वो थी इसकी सुपीरियर सरफेस। अब इसकी सुपीरियर जो सरफेस होती है ऊपर की तरफ होती है। फिर उसके बाद इसकी एंटीरियर सरफेस की हमने बात करी, तो इसकी एंटीरियर सरफेस हम देखेंगे तो ये आगे वाली, ये जो आर्टिकुलर सरफेस है इसे हम बोलेंगे एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना। फिर पोस्टीरियर सरफेस की जब हम बात करेंगे तो ये जो पीछे की तरफ अब आप रोटेट करके देखेंगे तो ये जो पीछे वाली ये पूरी सरफेस है इसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना। और इसी तरीके से इसकी लेफ्ट और राइट यानी कि लेटरल और मीडियल वाली जो सरफेसेस होगी उन्हें हम बोलेंगे लेटरल और मीडियल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की। तो जो एंटीरियर सरफेस है हमारी वो आर्टिकुलर सरफेस, यानी कि ये जितना जितना भी आप ये देख रहे हैं ये एंटीरियर सरफेस में आता है, ये आर्टिकुलर होता है। फिर उसके बाद बात की हुई है कि भाई ये ट्रोक्लियर जो नॉच होती है हमारी, तो ये हमारी जो पूरी ये जो नॉच बनी हुई है एल शेप की, ऐसा
इस तरीके से एल शेप की नोच है, इस पूरे को हम बोलते हैं ट्रोक्लियर नोच। इसका ये अपर पार्ट बनाती है, यानी कि अपर वाला पार्ट जो है इसका ट्रोक्लियर नोच का ये बोन, ये एंटीरियर सरफेस हमारी बनाती है। फिर जो पोस्टीरियर सरफेस है, जब हम पोस्टीरियर की तरफ से इसको अल्ना को हम देख रहे हैं, तो पोस्टीरियर सरफेस है ये एक ट्रायंगुलर सबक्यूटेनियस एरिया बनाती है इस तरीके से। और ये जो यहाँ पर एक बरसा लगा हुआ रहता है, यानी कि एक फैटी पैड लगा हुआ रहता है, जिससे ये हमारी स्किन से सेपरेट होता है। फिर अब हम बात करते हैं हमारी मीडियल सरफेस की। तो जब हम इसको एंटीरियर रखेंगे तो ये जो है हमारी लेटरल सरफेस होगी और ये होगी हमारी मीडियल सरफेस। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारी मीडियल सरफेस की। तो जब हम मीडियल सरफेस की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ये हमारी शाफ्ट के साथ अटैच हो रही है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर हम बात करते हैं हमारी लेटरल सरफेस की। जो लेटरल सरफेस है, हमने कहा ये स्मूथ होती है और लेटरल सरफेस के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो ये देखिए कि हमारी जो लेटरल सरफेस है अपर एंड की, उसके अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सेम इसी तरीके से मीडियल साइड के अंदर भी है, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं इसकी सुपीरियर सरफेस के ऊपर। तो इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है, यानी कि ये वाली जो सरफेस है ये रफ़ होती है, यानी कि ये पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ये रफ़ होती है, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पीछे की तरफ है यहाँ से ये रफ़ है। जैसा कि अब आप पीछे 3D में देख चुके हैं कि हमारा ऑलिकोरोनल प्रोसेस कैसा होता है, तो अब हम बात करते हैं कोरोनोइड प्रोसेस की। तो ये जो कोरोनोइड प्रोसेस होता है ये फॉरवर्ड प्रोजेक्शन होता है शाफ्ट से और जस्ट बिलो ऑलिकोरोनल, यानी कि जो हमारा ऑलिकोरोनल प्रोसेस है उसके जस्ट बिलो ये होता है, उसके जस्ट ये नीचे होता है और हमारा शाफ्ट जहाँ ऊपर खत्म हो रहा है तो ऊपर वहाँ से ये घूमता हुआ एक फॉरवर्ड प्रोजेक्शन दे रहा है। इसकी भी 4 सरफेसेस होती है, जैसे कि हमने पहले पिछले ऑलिकोरोनल प्रोसेस की पढ़ी। इसकी जो सरफेस होती है वो सुपीरियर, यानी कि उसकी ऊपर की सरफेस, एंटीरियर आगे की, मीडियल और लेटरल। इसमें कोई पोस्टीरियर सरफेस नहीं होती है। तो इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है वो ट्रोक्लियर नॉच का लोअर पार्ट बनाती है, यानी कि हमारा जो ऑलिकोरोनल प्रोसेस था वो अपर पार्ट बना रहा था और हमारा जो कोरोनोइड प्रोसेस है वो ट्रोक्लियर नॉच का लोअर पार्ट बना रहा था। उसके बाद जो इसकी एंटीरियर सरफेस, जो आगे की सरफेस जो हमें दिख रही है वो एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर होती है और रफ होती है। उसके लोअर कॉर्नर पर, यानी कि उस जहाँ पे हमारी एंटीरियर सरफेस खत्म हो रही है उसके खत्म होने के जस्ट एज के ऊपर एक ट्यूबरोसिटी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं अल्नार ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी एक उभार को बोलते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे इसे अल्नार ट्यूबरोसिटी। फिर जो अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस, अब लेटरल सरफेस को भी हमने इधर 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। केवल कोरोनोइड प्रोसेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसकी लेटरल सरफेस अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो उसको जो अपर पार्ट होता है, यानी कि आधा ऊपर का हिस्सा होता है, उसके अंदर एक रेडियल नॉच पाई जाती है। अब उस रेडियल नॉच में क्या आएगा, हेड ऑफ द रेडियस आएगा। उसके जो लोअर पार्ट के अंदर एक फोसा पाया जाता है, उस फोसा के अंदर हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी अकोमोडेट होती है। जब हम हमारा जो हैंड का प्रोनेशन और सुपिनेशन करते हैं तो हमारी जो रेडियस बोन है वो अल्ना के साथ एक टेंगल होके आर्टिकुलेट करती है। जो हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी है, अब वो उभार है, अगर वो वहाँ पर फोसा नहीं पाया जाएगा तो हमारी अल्ना बोन को डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पर एक फोसा पाया जाता है जिसके अंदर हमारी अल्ना ट्यूबरोसिटी आर्टिकुलेट करती है। अब ये फोसा को रिच करता है, यानी कि उस फोसा को रोक लेता है आगे कहीं और बढ़ने से, एक लाइन रोकती है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं सुपिनेटर क्रस्ट। ये भी हमारे लेटरल सरफेस के अंदर लोअर पार्ट पर पाई जाती है। और जो हमारा मीडियल साइड होगा अब कोरोनोइड प्रोसेस का, वो उस एरिया पे कुछ भी नहीं होगा और वो हमारी जो शाफ्ट है उसकी मीडियल सरफेस से पूरा कंटिन्यू हो जाएगा। अब आइए हम इसको 3D के अंदर विजुलाइज करते हैं कि हमारा कोरोनोइड प्रोसेस कैसा होता है। अब हम आते हैं हमारे कोरोनोइड प्रोसेस के ऊपर। तो जो कोरोनोइड प्रोसेस होता है, ये जो ये शाफ्ट है हमारी, इससे जस्ट आगे की तरफ निकलता है। जब हम इसको लेटरली देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे शाफ्ट से होता हुआ और फॉरवर्ड प्रोजेक्शन के अंदर आ रहा है हमारा कोरोनोइड प्रोसेस की। अब इसकी भी 4 सरफेसेस होती है। तो इसकी 4 सरफेसेस कौन सी होती है, तो हमारी ये सामने वाली एंटीरियर सरफेस, पीछे वाली इसकी कोई सरफेस होती नहीं है। उसके बाद इसकी एक सुपीरियर, यानी कि ये ऊपर वाली सरफेस, उसके बाद लेटरल और मीडियल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की। जो एंटीरियर सरफेस होती है हमारी, वो ये वाली पूरी सरफेस होती है इस कोरोनोइड प्रोसेस की। देखिए ये जो नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है इसे हम कोरोनोइड प्रोसेस बोलते हैं, ये इतना इतना हिस्सा। अब हम इसी की ही एंटीरियर सरफेस की बात करते हैं। तो जो इसकी एंटीरियर सरफेस होती है उसके अंदर हमने यह बोला है कि यहाँ पर एक नीचे रफ सरफेस पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अल्नार ट्यूबरोसिटी। तो ये जैसे मैंने मार्क कर रहा है कि इसे हम अल्नार ट्यूबरोसिटी बोलेंगे। अब जो इसकी सुपीरियर सरफेस है वो क्या करती है, वो जो ट्रोक्लियर नोच है उसका लोअर पार्ट बनाती है। तो जब हम इसको सुपीरियर से देखेंगे तो ये देखिए कि ये जो ट्रोक्लियर नोच है इसका लोअर पार्ट बना रही है, ये अपर पार्ट बना रहा है ऑलिकोरोनल प्रोसेस, और ये कोरोनोइड प्रोसेस हमारा लोअर पार्ट बना रहा है। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे लेटरल सरफेस की। अब हम आते हैं इसके लेटरल सरफेस के ऊपर। तो जो लेटरल साइड है वहाँ पर आप देखेंगे कि लेटरल सरफेस पर एक नॉच पाई जा रही है। तो इस नॉच का नाम है रेडियल नॉच। इसके अंदर आता है कि हमारा हेड ऑफ द रेडियस आता है, और इसी नॉच के नीचे की तरफ थोड़ा सा एक ये लाइन पाई जा रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं सुपिनेटर क्रस्ट। इस सुपिनेटर क्रस्ट का काम क्या होता है, हमारी जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है
उसके जो ये फोसा बना है आगे रेडियल ट्यूबरोसिटी के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक फोसा बना है, उस फोसा को आगे बढ़ने से रोकने देना, ताकि वो फोसा आगे नहीं बढ़े। इसलिए यहाँ पर ये सुपिनेटर क्रस्ट करके लाइन बनती है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कि इस तरीके से लाइन सुपिनेटर क्रस्ट, इस लाइन को हम बोलते हैं सुपिनेटर क्रस्ट। फिर जब हम इसकी मीडियल सरफेस पर आएंगे लोअर एंड की, तो मीडियल सरफेस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मीडियल सरफेस एकदम इसकी स्मूथ है और एकदम जॉइंट कर रही है नीचे से शाफ्ट से। फिर हम बात करेंगे ट्रोक्लियर नोच की। तो हमारी जो ट्रोक्लियर नोच होती है वो हमारी ओलिकर्नन प्रोसेस और हमारी कोरोनड प्रोसेस के बीच के अंदर अब एक सरफेस बनी है, कॉनकेव सरफेस बनी है। जैसा कि हमने पिछले 2 3D मॉडल्स में देखा है कि वो अब हमारी जो ओलिकर्नन प्रोसेस है वो अपर पार्ट बना रही है और कोरोनड लोअर, तो ये अपर और लोअर मिलके उसका एक कॉनकेव सरफेस बना रहे हैं। अब उस पूरी सरफेस को हम बोलेंगे ट्रोक्लियर नोच। नोच यानी कि एक खड्डा या एक गहरा। अब इस नोच के साथ क्या आर्टिकुलेट करेगा, हमारा जो ट्रोक्लिया कॉन्डाइल है ह्यूमरस का, वो आर्टिकुलेट करेगा। फिर हमारी अगली है रेडियल नोच। तो रेडियल नोच हमारी लेटरली होती है और अब यहीं पर ही हमारा अल्ना का दूसरा जॉइंट बनता है, सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। इसी सेम जॉइंट को हम रेडियस में भी बोलेंगे और इसी सेम जॉइंट को हम अल्ना में भी बोलेंगे, सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। सुपीरियर इसलिए कि जब हम हमारे हैंड को एनाटॉमिकल पोजीशन में रख रहे हैं तो ये जॉइंट अपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। अब अपर एंड की हम बात कर चुके हैं, अब हम आते हैं शाफ्ट के ऊपर। तो शाफ्ट को हम बॉडी भी बोलते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हर लॉन्ग बोन की एक शाफ्ट होती है। तो यहाँ पर भी इसे आप एक ट्रायंगल की तरह समझिए कि इसके 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस होंगे। तो हम सबसे पहले हमेशा बॉर्डर्स की बात करते हैं। तो हमारा पहला बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर एक लाइन समझ लीजिए कि एक लाइन है, ये बॉर्डर है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हमारा जो अल्नार ट्यूबरोसिटी है उसके नीचे से लेकर जो हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस है। अब जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है हमारे लोअर एंड पर है, हमारी पिछली बोन्स में हम पढ़ चुके हैं जैसे कि रेडियस में कि स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या होता है। तो सेम वैसी चीज़ यहाँ पर भी है। जब हम लोअर एंड स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे स्टाइलॉइड प्रोसेस कहाँ और कैसा होता है। अभी के लिए ये एंटीरियर बॉर्डर हमारा अल्नार ट्यूबरोसिटी से स्टाइलॉइड प्रोसेस तक होता है। फिर हम बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर की। तो हमारा जो ओलिकर्नन प्रोसेस है उसके पीछे पे जहाँ हमारा जो ट्राइंगुलर रफ एरिया था वहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये भी स्टाइलॉइड प्रोसेस तक आता है ये, लेकिन नीचे जाके ये एक ऑब्लिक रिज बना लेता है। ऑब्लिक रिज क्या होती है वो हमने रेडियस में भी समझा रखा था और अभी हम जब इसका 3D मॉडल देखेंगे तो हम वहाँ भी बता देंगे कि ऑब्लिक रिज क्या होती है। फिर इसका एक और बॉर्डर होता है लेटरल या फिर इंटरऑशियस बॉर्डर। इंटरऑशियस सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर होता है। सेम बॉर्डर हमारा रेडियस बोन के अंदर भी था, वो मीडियली था और ये लेटरली, ये दोनों एक शार्पेस्ट बॉर्डर बनाते हैं। ये शार्पेस्ट बॉर्डर कहाँ से कहाँ होता है, हमारा जो सुपिनेटर क्रस्ट होता है वहाँ से लेके ये हेड ऑफ द अल्ना तक जाता है और इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि इनको एक होल्ड करके रखती है एक प्लेस के अंदर, एक लेवल के अंदर। मेम्ब्रेन एक पतली सी झिल्ली को हम बोलेंगे। अब बात करते हैं सरफेसेस की। तो 2 बॉर्डर्स के बीच में ही सरफेसेस बनेगी। तो हमारा सबसे पहला सरफेस है एंटीरियर सरफेस। ये कहाँ बनेगा, हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर यानी कि आगे वाला बॉर्डर है और हमारा जो इंटरऑशियस बॉर्डर या फिर लेटरल बॉर्डर जिसे हम बोलते हैं ये उसके बीच में बनेगी। और इसके बीच में एक फोरामेन पाया जाता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन। देखिए न्यूट्रिएंट फोरामेन हर बोन में पाया जाएगा और उसका काम होता है यहाँ से नर्व्स और आर्टरीज को निकालना और न्यूट्रिएंट फोरामेन ही हमारी बोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद आता है हम पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर। तो हमारा पोस्टीरियर सरफेस होगा सबसे पहले पोस्टीरियर बॉर्डर और हमारी इंटरऑशियस बॉर्डर के बीच के अंदर। अब हम आते हैं हमारे मीडियल सरफेस के ऊपर। तो हमारा जो मीडियल सरफेस होगा वो हमारे एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच के अंदर होगा। ये हो गई हमारी शाफ्ट ऑफ द अल्ना। अब हम इसको 3D में विजुलाइज कर लेते हैं कि ये कहाँ से कैसा होता है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं शाफ्ट की। तो शाफ्ट में हम सबसे पहले बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर। ये कहाँ से होता है, अल्नार ट्यूबरोसिटी से स्टाइलॉइड प्रोसेस तक ये जाता है। तो हमारी जो अल्नार ट्यूबरोसिटी के नीचे से लेके ये इस तरीके से पीछे होता हुआ स्टाइलॉइड प्रोसेस पे चला जाता है। फिर हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो पीछे की तरफ है, यानी कि पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ पर है, हमारा ये जो ओलिकर्नन प्रोसेस है इसके यहाँ नीचे से चालू होता हुआ इस तरीके से ये स्टाइलॉइड प्रोसेस तक जाता है। फिर हमारा तीसरा बॉर्डर है हमारा लेटरल बॉर्डर, जिस पे शार्पेस्ट बॉर्डर होता है। तो ये हमारे लेटरल साइड होगा जिस तरफ हमारी रेडियल नॉच है। तो ये जैसे कि आप एकदम प्रोमिनेंट देख सकते हैं इस तरीके से ये लेटरल बॉर्डर है हमारा। अब हम बात करते हैं सरफेसेस की। तो हमारी पहली सरफेस होगी एंटीरियर सरफेस। ये किसके बीच में होगी, तो हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर जो हमने बनाया था ऐसा, और एक ये लेटरल बॉर्डर या फिर इंटरऑशियस बॉर्डर, इन दोनों के बीच में हमारी ये जो सरफेस बनी ये होगी हमारी एंटीरियर सरफेस। इस सरफेस के यहाँ पर बीचों बीच एक फोरामेन पाया जाता है यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट फोरामेन। फिर उसके बाद है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। तो जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो पोस्टीरियर सरफेस हमारा बनता है हमारी इस सरफेस यानी कि यह सरफेस और हमारी इंटरऑशियस बॉर्डर के बीच में, यानी कि ये हमारी इंटरऑशियस बॉर्डर, ये हो गई हमारी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना। और तीसरा हमारा
लास्ट बना मीडियल सरफेस। तो जब हम मीडियली इसको देखेंगे तो हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर है, यानी कि इस तरफ जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर जा रहा है, और उसके बाद हमारा ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, इसके बीच के अंदर हमारी ये मीडियल सरफेस बनेगी। इस तरीके से हमारी सरफेसेस भी ख़त्म हो चुकी है। अब उसके बाद हम बात करेंगे लोअर एंड की। अब हम आ गए हमारे लास्ट पार्ट के ऊपर, यानी कि लोअर एंड के ऊपर। तो लोअर एंड के अंदर हमारी दो ही चीज़ें होती है अल्ना बोन के अंदर, एक तो हमारा होता है हेड और एक होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो देखिए, जो हमारा रेडियस का हेड था वो सुपीरियर था, यानी कि वो ह्यूमरस से आर्टिकुलेट कर रहा था, लेकिन इस के अंदर हमारी ये बोन उल्टी है, अल्ना उल्टी लगी हुई, और यहाँ पे हेड है जो नीचे की तरफ है, वो किससे, दो चीज़ों से आर्टिकुलेट कर रहा है, एक तो हमारी रेडियस बोन से और एक हमारी रिस्ट बोन से, यानी कि हमारी जो कलाई की बोन है, हथेली की बोन है, उनसे आर्टिकुलेट करता है। तो हम हेड में बात करें हैं, द हेड आर्टिकुलेट्स विद द अल्नार नॉच। देखिए, जब हमने रेडियस बोन पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि हमारा जो मीडियल है वहाँ पे एक नॉच पाया जाता है मीडियल सरफेस के ऊपर, उसे हम बोलते हैं अल्नार नॉच, इन्फीरियरली बोन के अंदर। तो उस अल्नार नॉच के अंदर हमारा हेड ऑफ द रेडियस आके एक जॉइंट बनाता है, जिसे हम बोलेंगे इन्फीरियो रेडियो अल्नार जॉइंट। तो हमारी अल्ना और रेडियस दोनों बोन ने मिलकर 3 जॉइंट बनाए। ऊपर की तरफ ह्यूमरस से एल्बो जॉइंट, उसके बाद दोनों आपस में जुड़ती है ऊपर ही सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, फिर उसके बाद दोनों नीचे जुड़ती है आपस में इन्फीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। अब जो ये इन्फीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट बना, इसका जो एंटीरियर एस्पेक्ट है, यहाँ से हमारी एक अल्नार आर्टरी निकलती है और अल्नार नर्व निकलती है। फिर हम आते हैं हमारी स्टाइलॉइड प्रोसेस पे। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोजेक्शन होता है जो बोन से निकला हुआ है डाउनवर्ड्स की तरफ। तो इस केस के अंदर जहाँ पहले हमारे रेडियस बोन में वो लेटरली प्रोजेक्शन था, इसमें कुछ चेंजेस है। यहाँ पे जो हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो डाउनवर्ड्स तो प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन वो पोस्टीरियर मीडियल, यानी कि वो बोन के पीछे की तरफ है और मीडियल की तरफ उसका मुंह है। लोअर एंड के अल्ना के अंदर पोस्टीरियर मीडियल है। अभी भी जब आप अपनी कलाई के अंदर देखेंगे कि आपको एक बोनी प्रोमिनेंस, यानी कि एक उभार महसूस हो रहा है, जहाँ पे हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस है। जब आप इसे इमेजिन करेंगे तो ये पोस्टीरियर साइड है और ये मीडियल साइड है। फिर उसके बाद हमारा जो हेड और स्टाइलॉइड प्रोसेस जब हमारा जुड़ गया तो इनके बीच के अंदर एक ग्रूव बनती है। उस ग्रूव से क्या निकलते हैं, हमारे टेंडन्स निकलते हैं। अब आइए हम इनको 3D मॉडल में देखते हैं कि कैसे दिखते हैं और वो टेंडन्स कहाँ से होते हैं। अब हम आते हैं हमारे लोअर एंड के ऊपर। लोअर एंड में हमारी दो चीज़ें, हेड और स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो ये जो सर्कुलर आप ये देख रहे हैं, इसे तो हम बोलते हैं हेड, और जो हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो पोस्टीरियर मीडियली होता है, यानी कि वो ये रहा, ये जो पीछे की तरफ ये प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर मीडियली, इसे हम बोलते हैं हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो हेड में हमने बात करी थी कि ये अल्नार नॉच जो है, यानी कि हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडियस बोन आई है उसकी अल्नार नॉच से ये इस तरीके से आर्टिकुलेट करता है। हमारी जो रेडियल बोन है यहाँ पर जो ये नॉच है उससे हमारा हेड ऑफ द अल्ना आर्टिकुलेट करता है, और इसी के ऊपर, यानी कि यहीं से ही हमारी जो रेडियल आर्टरी और नर्व है वो यहाँ से पास करती है। फिर अब बात करते हैं हम स्टाइलॉइड प्रोसेस की, जो हमारे पोस्टीरियरली और मीडियली होता है। तो जब हम बोन को छोटा करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर मीडियली निकला हुआ है। ये पूरी तरीके से पोस्टीरियर है तो पीछे की तरफ, लेकिन थोड़ा सा हमारा ये मीडियल साइड के अंदर निकला हुआ है, तो इसे हम पोस्टीरियर मीडियली इसलिए बोलते हैं। अब हम इसके लिए देखते हैं तो ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है, यानी कि ये प्रोजेक्ट्स करता है डाउनवर्ड के अंदर, और पोस्टीरियर मीडियल साइड ऑफ अल्ना की ये होता है। अब बिटवीन द हेड ऑन द स्टाइलॉइड प्रोसेस, अब इन दोनों के बीच में ये ग्रूव बन रही है, यानी कि हमारा ये जो हेड है और स्टाइलॉइड प्रोसेस है, इन दोनों के बीच में ये ग्रूव बन रही है। यहाँ से हमारे टेंडन्स निकलते हैं कुछ कुछ। अब 3D मॉडल्स में देखने के बाद हम आ जाते हैं हमारे मसल अटैचमेंट्स के ऊपर। तो मोस्टली ज़्यादा मसल इसके ऊपर अटैचमेंट्स नहीं होते, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल्स इस पर अटैच होते हैं। तो हमारा सबसे पहला मसल है ट्राइसेप ब्रेकाई। ये कहाँ पर इंसर्ट होता है, हमारा जो रफ पोस्टीरियर पार्ट है, यानी कि हमारा जो ओलिकर्नोन प्रोसेस है उसका जो सुपीरियर सरफेस है उसका भी रफ वाला जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके अंदर ही हमारा इंसर्ट होता है। फिर उसके बाद हमारा अगला मसल है ब्रेकियलिस मसल। ये कहाँ पर इंसर्ट होता है, ये जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द कोरोनेड प्रोसेस, यानी कि एंटीरियर सरफेस थी हमारी, उस पर अल्ना की ट्यूबरोसिटी, उन दोनों को पूरा कवर करते हुए ये इंसर्ट होता है। फिर हमारा एनकोशियस मसल है, ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे अटैच रहता है। फिर हमारी एक इंटरऑशियस मेम्ब्रेन रहती है, जो हमने बताया था कि जो दोनों इंटरऑशियस बॉर्डर है रेडियस और अल्ना के, उनके बीच में प्रेजेंट रहती है। अब हम आते हैं जो मसल यहाँ से ओरिजिन होते हैं। तो हमारा सबसे पहले सुपिनेटर मसल होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपिनेटर क्रेस्ट से अराइज हो रहा है। फिर हमारा है फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफेशियलिस, ये हमारे कोरोनेड प्रोसेस से अराइज हो रहा है। फिर है हमारा प्रोनेटर टेरिस, जो हमारे मीडियल साइड में हो रहा है कोरोनेड प्रोसेस से। उसके बाद हमारा अगला मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये भी हमारा ओलिकर्न प्रोसेस और कोरोनेड प्रोसेस दोनों से मिलके अराइज हो रहा है, यानी कि ओरिजिन हो रहा है।
फिर है हमारा प्रोनेटर क्वाड्रेट्स, ये हमारा जो एंटीरियर सरफेस है, यानी कि अब हम शाफ्ट पे आ गए तो उसकी लोअर पार्ट से, यानी कि एकदम एंटीरियर सरफेस का पूरा लोअर पार्ट जहाँ पे आ रहा है वहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है। फिर हमारा अगला मसल है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, तो इसका जो अल्नार हेड, यानी कि ये दो जगह से ओरिजिन होती है, रेडियस और अल्ना दोनों से मिलकर ओरिजिन होती है। जब हम इसको रेडियस में पढ़ेंगे तो इसे हम बोलेंगे रेडियल हेड, और जब इसे सेम मसल्स को अल्ना में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे अल्नार हेड। ये कहाँ से ओरिजिन होता है? ओलिकुनन प्रोसेस की मीडियल और पोस्टीरियर बॉर्डर से, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर हमारा अगला है एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, ये भी हमारे पोस्टीरियर बॉर्डर से ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद हमारे लास्ट जो 3 मसल्स हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और द एक्सटेंसर इंडिसिस, ये तीनों मसल्स मिलके हमारा जो पोस्टीरियर सरफेस है उसके लेटरल पार्ट से ओरिजिन होते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। यानी कि पहला अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल होगा, फिर उसके नीचे एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और उसके बाद एक्सटेंसर इंडिसिस मसल्स। अब हम आते हैं हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी के ऊपर। तो हमारी जो सबसे पहली क्लिनिकल एनाटॉमी है कि द अल्ना इज द स्टेबलाइजिंग बोन ऑफ द फोरआर्म, यानी कि अल्ना ही वो बोन है जो हमारी फोरआर्म को स्टेबलाइज करती है। विच इज ट्रोक्लियर नॉच ग्रिपिंग द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, इसकी जो ट्रोक्लियर नॉच है इससे ये अपने ह्यूमरस को नीचे से पकड़ के रखती है। ऑन दिस फाउंडेशन द रेडियस कैन प्रोनेट एंड सुपिनेट फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द अपर लिम्ब, और इसी फाउंडेशन के ऊपर हमारी जो रेडियस बोन है वो सुपिनेट और प्रोनेट करती है। मतलब हमारी अल्ना बोन फिक्स है, हमारी रेडियस बोन उसके ऊपर आके सुपिनेट और प्रोनेट करती है। हमने जैसे पीछे 3D मॉडल में देखा था कि वो सुपिनेशन और प्रोनेशन कैसे कर सकती है। उसके बाद आते हैं हमारी अगली क्लिनिकल एनाटॉमी पे। द शाफ्ट ऑफ द अल्ना में फ्रैक्चर, यानी कि जो नॉर्मली अल्ना हमारी कहाँ से फ्रैक्चर होगी? शाफ्ट से। हर लॉन्ग बोन का आपको एग्जाम में लिख के आना है कि भाई नॉर्मल फ्रैक्चर साइट शाफ्ट होगा, अलोन और अलोंग विद दैट ऑफ रेडियस, यानी कि या तो अकेली ब्रोकन होगी या फिर रेडियस के साथ वो ब्रेक हो सकती है। क्रॉस यूनियन बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना मस्ट बी प्रिवेंटेड टू प्रिजर्व प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ द हैंड। अगर बोन ब्रेक होने के बाद वो टेंगल हो गई आपस में तो हमारे हैंड का प्रोनेशन और सुपिनेशन नहीं होगा, तो हमें इसे होने से बचाना है। फिर हमारी अगली क्लिनिकल एनाटॉमी है डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो इज प्रोड्यूस्ड बाय ए फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, यानी कि हमारे खुले हुए हाथ पे अगर हम गिर जाएंगे तो हमारा एल्बो जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या? द ओलिकोर्नोन शिफ्ट्स पोस्टीरियरली, यानी कि हमारा जो ओलिकोर्नोन प्रोसेस है वो पीछे की तरफ आ जाएगा और एल्बो जो है हमारी वो थोड़ी आगे चली जाएगी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अपने हाथ में आपने कोई बॉल पकड़ रखी है। अब बॉल को आप मान लीजिए वो है हमारा ट्रोक्लियर नॉच ह्यूमरस का, और जो हमारा दूसरा हाथ है जिससे हमने बॉल पकड़ रखी है वो है हमारा ओलिकोर्नोन प्रोसेस, या फिर हम बोल सकते हैं उसे ट्रोक्लियर नॉच। अब आप समझ लीजिए कि अपना हाथ आपने पीछे रख लिया और बॉल आगे चली गई, तो एक तरीके से अब ये जॉइंट डिसलोकेट हो गया। तो इसी तरीके से ही ऐसा होता है यहाँ पर कि भाई जो हमारा ह्यूमरस का वो कॉन्डाइल है वो आगे चला जाता है और पीछे वाली जो ट्रोक्लियर नॉच है वो पीछे चली जाती है। फिर है नॉर्मली इन एन एक्सटेंडेड एल्बो, जब हमने हाथ सीधा कर रखा है द टिप ऑफ द ओलिकोर्नन लाइज इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन विद 2 ऑफ द एपिकॉन्डाइल्स ऑफ द ह्यूमरस। जैसे कि आप राइट साइड के डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम हमारा हाथ सीधा रखते हैं तो हमारा मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल है वो एक लाइन बनाएंगे ओलिकोर्नन प्रोसेस के साथ। अगर ये लाइन एकदम स्ट्रेट बन रही है तो इसका मतलब है कि हमारा हैंड डिसलोकेट नहीं हुआ है। या फिर हम दूसरा एक तरीका देखते हैं कि इन फ्लेक्स एल्बो, जब यानी कि हम हमारा हैंड को फ्लेक्स कर लेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ओलिकोर्नन प्रोसेस इंफीरियर चला जाएगा और मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल अपनी जगह पर रहेंगे। अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा एल्बो जॉइंट डिसलोकेट नहीं हुआ है। फिर है द फ्रैक्चर ऑफ ओलिकोर्नन इज कॉमन, यानी कि हमारा जो ओलिकोर्नन प्रोसेस है इसका फ्रैक्चर कॉमन है, यानी कि मोस्टली अपर एंड के अंदर हमारी ये बोन कहाँ से फ्रैक्चर होती है? ओलिकोर्नन प्रोसेस से। और ये कैसे होती है? फॉल ऑन द पॉइंट ऑफ द एल्बो, मान लीजिए हम गिरते वक्त हम हमारी कोहनी के बल ही गिर गए, उसी तरफ से गिर गए, तो हमारा सबसे पहला फ्रैक्चर ओलिकोर्नन प्रोसेस होगा। कोरोनरी प्रोसेस अनकॉमन है फ्रैक्चर होना, क्योंकि इसके अंदर डिसलोकेशन अगर साथ में हुआ है तभी ये फ्रैक्चर होता है, या ना जनरली कोरोनरी प्रोसेस फ्रैक्चर नहीं होता, हमारा मोस्टली ओलिकोर्नन प्रोसेस ही फ्रैक्चर होता है। मेडुलम डिफॉर्मिटी इज द डॉर्सल सबल्यूकेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना ड्यू टू रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस। इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो रेडियस बोन है मान लीजिए वो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, वो 8 ही सेंटीमीटर की हुई हमारे अंदर। अब वो जो नीचे वाला एरिया है वो तो आया ही नहीं, जो हमारा अल्नार नॉच है वो ऊपर रह गया और हमारा हेड ऑफ द अल्ना नीचे आ गया। अब इससे अंदर होगा क्या? हमारी जो अल्ना बोन है वो यहाँ रिस्ट के यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी हमारी फोरआर्म को, क्योंकि हमारी जो रेडियस बोन है वो तो पीछे पड़ी है, वो तो छोटी है और हमारी अल्ना बोन बड़ी हो गई। तो इस डिफॉर्मिटी को हम बोलते हैं मेडुलम डिफॉर्मिटी।